और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज पटना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से लोगों ने ज़बरदस्त स्वागत प्रधानमंत्री का पटना में किया, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि वहाँ के लोगों के मन में, वहाँ के लोगों के दिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से बसते हैं। देखिए लालचंद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले तो जो दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी, वहां पर ढेर सारे लोग जो हैं स्वतः स्फूर्त तरीके से अपने घरों से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए पहुंच गए। यह दिखाता है कि वो कितने लोकप्रिय हैं। वो कार्यक्रम पहले से निर्धारित कार्यक्रम नहीं था और स्वतः स्फूर्त तरीके से लोग जो है पीएम मोदी को देखने के लिए घरों से बाहर निकले और सड़कों पर जो बैरिकेडिंग थी, उस बैरिकेडिंग पर पहुंचकर उन्होंने जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया, अभिनंदन किया, जो दिखाता है कि हिंदुस्तान में जो बिहार जो है वो लोकतंत्र की जननी के रूप में जो प्रतिस्थापित है, उसका नजारा एक खूबसूरत वानगी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बिहार के लोगों ने दिखाने का काम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में उन्होंने जब इस बात का जिक्र किया कि हिंदुस्तान जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और उस पर हमें नाज करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नाज बिहार के लोगों को करना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं बिहार को जाता है। और इस बात के लिए उन्होंने बिहार की जबरदस्त सराहना की और कहा कि यह लोकतंत्र की धरती है, यह महावीर और बुद्ध की धरती है। कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया उन्होंने और कहीं ना कहीं इस धरती की जो विलक्षणता है उसका जिक्र किया। और आपने जो नजारा देखा सड़कों पर कि किस तरीके से लोग अपने से घरों से बाहर निकलकर स्वतः स्फूर्त तरीके से बिना किसी निर्धारित कार्यक्रम के वो पीएम मोदी को देखने के लिए और उनका अभिनंदन करने के लिए वो पहुंचे। और इसमें कहीं ना कहीं एक जो कड़ी जुड़ती है, वो कड़ी है विकास की कड़ी, कि बिहार में जिस तरीके से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल और हाईवे का जो जाल बिछा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी भूमिका है। और इसके लिए यहाँ की जो जनता है वो पीएम मोदी को थैंक्स कर रही है, शुक्रिया कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि बिहार के लिए जो जितना करता है, बिहार उससे ज्यादा उसे वापस लौटा देता है। मुझे ही देखिए कि मुझे कितना स्नेह बिहार से मिलता रहा है। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि आज एक कीर्तिमान और स्थापित हुआ कि मुझे पहले प्रधानमंत्री के रूप में बिहार विधानसभा आने का मौका मिला है, क्या भी मेरे लिए कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, और खास तौर पर जिस तरह से राजेश उन्होंने जिक्र किया, बिहार जितना सशक्त होगा, भारत उतना ही समर्थवान होगा। और बिहार के वैभव को ना तो मिटाया जा सकता है, ना छिपाया जा सकता है। क्या कुछ संदेश देना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इन शब्दों के जरिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की पूरी जो गौरवशाली गाथा है उसको सीधे शब्दों में कहने की कोशिश की और कहीं ना कहीं क्या स्पष्ट करने की कोशिश की कि बिहार की जो गौरव गाथा है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे कोई छिपा नहीं सकता उसको। और बिहार जितना सामर्थ्यवान बनेगा उतना हिंदुस्तान सामर्थ्यवान बनेगा। और शायद इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब हम दुनिया भर के मुल्कों में जाते हैं, विदेशों में जाकर जब हम भाषण करते हैं, तो हम इस बात का जिक्र करते हैं कि हिंदुस्तान जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और हमें हिंदुस्तान पर नाज करना चाहिए। और खास करके बिहार के लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को तो और भी फख्र करने की जरूरत है कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। राजेश, तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का उद्बोधन बहुत ही शानदार, बिल्कुल शानदार था और उसे शानदार